15 मिनट की वार्तालाप हुई है सूरजभान सिंह से और उसके बाद निकले हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं आप सरवण जी, और काफ़ी जिम्मेदारियों से आप अपने अब तक इस चीज़ों को निर्वहन किया है। अभी क्या कुछ बातें हुई? एगो गाना सुना था ना आपने, जीना मरना तेरे संग, तो 10-15 मिनट की क्या मुलाकात है। डेली दिन भर हम लोग साथ ही रहते हैं, उठना बैठना खाना पीना सब साथे चलता है। राजनीति अपने जगह है, पारिवारिक रिश्ता है। सूरजभान सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, पूरे परिवार से रिश्ता है। सूरजभान सिंह जी के परिवार के एक एक शख्स से हमारा रिश्ता है, तो ये डेली का रिश्ता है। ये कोई आप इसको सियासत और सियासी चश्मे से ना देखें। और अभी चुनाव का समय है, तो हम लोग सियासी लोग हैं, चुनाव तो लड़ना ही है ना। चुनाव तो लड़ना है, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले, हमारे प्रशंसक जो भी सूरजभान सिंह जी के समर्थक हैं, आप जान लीजिए, हमने कल भी कहा था कि मात्र 12,500 वोट से तेजस्वी जी चूक गए थे। भाजपा बड़ी चतुर पार्टी है, बड़ी चालाक पार्टी है, बड़ी धूर्त पार्टी है। तो हमने कहा है जब सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, A to Z करना है, तो हमने पहले भी कहा था। बाकी है कि आप जहां भी खड़े हैं, पटना जिला, बगल से मुंगेर जिला खड़ा शुरू हो जाता है, बार बख्तियारपुर से, पटना जिला से मुंगेर लोकसभा, चले जाइए लखीसराय जिला, चले जाइए शेखपुरा जिला, चले जाइए बेगूसराय जिला, चले जाइए खगड़िया जिला। आप 12,500 से आप सरकार नहीं बनाए, 12.5 लाख वोट ट्रांसफर करने का तो अकेला मादा। मैं कोई खोखली बात नहीं करता, मैं इस दावे के साथ करता कि कोई भी आह्लादा, कोई भी ऐसा परिवार बता दो, ब्रह्म ऋषि परिवार में, परशुराम के वंशज में, भूमियार समाज में, कोई भी दिग्गज भूमियार समाज का कोई ऐसा परिवार जिस परिवार में 3-3 सांसद हुआ हो। ललन सिंह जी जो जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय मंत्री हैं, बड़का सुरमा भोपाली अपने आप को बताते हैं, उनको काउंटिंग हॉल छोड़ के भागना पड़ा। सूरजभान सिंह की धर्मपत्नी ने धूल चटा दिया 2014 में। चुनाव जीता ना मुंगेर से बीना देवी ने, चंदन सिंह ने चुनाव जीता ना। और बड़ा दिलचस्प बात है कि सूरजभान सिंह जी को लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी दोनों ने मिलकर लड़ाया 2004 में बलिया लोकसभा से। अब बलिया लोकसभा परिसमन्वय में विलुप्त हो गया। उस समय दिग्गज समाजवादी नेता संसोपाने, बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60 लोहिया के लोग रामजीवन बाबू लड़े, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। शत्रुघ्न बाबू बड़े कम्युनिस्ट लीडर, शिक्षक लीडर, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो सूरजभान सिंह जी के ताकत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, खास करके चुनाव के मौके पर। तो सूरजभान सिंह के ताकत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यही वजह है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव उनको ले रहे हैं। इसकी जानकारी तो हमको नहीं है। अभी मुलाकात तो आपकी हुई है। हमने कहा ना, रोज हम, अरे उठना बैठना, खाना पीना, नाश्ता भोजन सब साथे चलता है, जो हम कहे पारिवारिक रिश्ता है। दो बात बता दीजिए ना कि एक तो आप लोग महागठबंधन में एक बात आ रही है कि आपकी पार्टी विलय कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? यह बात जाके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। तो देखिए कि कुछ बातों से अब हालांकि जो प्रवक्ता है वो कुछ बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ रहे हैं, आप भी जिला अध्यक्ष हैं, आप बताइए कि कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सच्चाई यही है कि चुनाव हम लड़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आपस में नहीं हो जाती है, उसको पब्लिश करना नहीं है। ये तय है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन राजद में ज्वाइनिंग की बातों में कितना आप मुहर लगा रहे हैं? नहीं, राजद में अभी हमारे राजद में विलय करने की यहीं कहीं ऐसा अच्छी नहीं है। सूत्र के हवाले से जैसा आप जान रहे हैं वैसा मैं जान रहा हूँ। हर चीज का एक विधिवत प्रोग्राम होता है और विधिवत लेखा जोखा होता है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कितने सीट पे लड़ रही है? अभी तो हम 243 पर तैयारी हमारी है, 243 पर तैयारी। हर जगह मेरा संगठन है, लेकिन जब भी लड़े, आज बड़े बड़े दल, किसी का भी फाइनल नहीं हुआ कि कितना सीट पड़ा। बताइए कि भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी, जदयू कितने सीटों पर लगे। आप सूत्र के हवाले से बता रहे हैं। जब तक लिस्ट किसी का नहीं निकल जाता है वो तय नहीं माना जाता। हाँ, गठबंधन जहां तय कर देगी, जहां जहां से हमको सीट अच्छी होगा, पूरे दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे।
और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार की परशुराम की धरती से सूरजभान सिंह जहां से खड़ी होती है, लाइन वहां से शुरू होता है। इतिहास देखिए, मैंने नीतीश कुमार जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में सूरजभान सिंह जी का हाथ था। रामविलास जी के साथ भी थे तो सीना ठोक के रहते थे। पारस जी के भी साथ है तो सीना ठोक करके हैं। और जो तय हो जाएगा, धैर्य रखिए पत्रकार महोदया, आज से कल तक सारा चीजें आपको सामने रख देंगे। बातें तो है स्पष्ट, समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी लोग जो है इस बार सीट को लेकर के कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। मुलाकात भी होती है फिर भी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आप उनसे बात कीजिए। आखिर किस बात का खौफ, किस बात का भय? किस किस दल के उम्मीदवार ने आपको अपना सीट बताया है? एक पार्टी का नाम बता दो जिससे आपने खुद स्टेटमेंट लिया हो कि मैं इतना सीटों पर लड़ रहा हूँ। एक पार्टी का और एक उम्मीदवार, एक नेता, एक राजनेता, एक मंत्री, एक विधायक, किसी का नाम बता दो जो सीना ठोक के कह रहा कि मैं इतना सीटों पर लड़ूंगा और यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। सारे लोग उसी स्थिति में जिस स्थिति पर मैं हूँ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी पार्टी मानी जाती थी और मजबूत पार्टी मानी जाती थी, ठीक है, आपके हिसाब से मानी जा रही है, ठीक है। लेकिन विलय की बातें जहां तक आ रही है तो इसके आपके जैसे कई कार्यकर्ता है, उनकी भावना पर क्या ठेस भी पहुंचेगा अगर विलय कर जाती है राजद में? तो ये से आप लोग को आपको बता देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, राजनीति में न कहीं कोई परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन होता है। ये आप तय कर देंगे कि कल नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ जाकर के सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार बनाने की बातें अपनी जगह है, लेकिन यहाँ विलय करने की बातें हैं। क्या अभी सूत्र के हवाले से जो आप जान रहे हैं वही हम जान रहे हैं, हम कुछ वही बात है। अभी कहीं कोई अच्छी नहीं है, लेकिन धैर्य रखिए, आज रात तक आपको गुड न्यूज देंगे और सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सादर आमंत्रित करेंगे। आप आएंगे और उस हिसाब से शाम को प्रेस संभावित बता रहे हैं, कारण कि पल पल में राजनीति बदल रही है बिहार की, ये आप भी जान रहे हैं। लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद हट रहे हैं। लोगों को गेट में घुसने तक के नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग A to Z की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ईमानदारी से हम बखूबी राजनीति में थे, हैं और रहेंगे। तो देखिए कि जो बातें हैं राजद ज्वाइनिंग को लेकर के, उसको लेकर स्पष्ट अभी भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद जानकारी देंगे। इसके साथ ही राजद में विलय हो रहा है या नहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के, इसके लिए प्रवक्ता भी सिरे से नकार गए और उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करना होगा और वही बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। फिलहाल शाम तक इन सारी जो बातें, जो बादल है, इन सारी बातों पर वो छट जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता सिंह।